सवाल नंबर एक, पेट के अंदर छाले या अल्सर होने के क्या कारण होता है। सवाल नंबर दो, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर तीन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर चार, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलने का मुख्य कारण क्या होता है। सवाल नंबर पाँच, टाइफाइड बुखार फैलने का प्रमुख तरीका क्या होता है। सवाल नंबर छः, दूध में मखाना डालकर पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर सात, रात में सोने से पहले क्या खाना खतरनाक होता है। और सवाल नंबर आठ, रोजाना सेब खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। सवाल नंबर एक, टाइफाइड बुखार फैलने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल टाइफाइड बुखार कई तरीकों से एक दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। रिसर्च के अनुसार पीड़ित मरीज शौचालय में जाने के बाद उसके मल के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि संक्रमित व्यक्ति बाद में अपने हाथ ठीक से नहीं धोता तो वह अपने द्वारा छुए गए किसी भी भोजन को दूषित कर सकता है। इसके अलावा जो लोग दूषित पानी पीते हैं या दूषित पानी से धोकर खाना खाते हैं उन्हें टाइफाइड बुखार हो सकता है। टाइफाइड बुखार के फैलने के अन्य तरीके यह है, जैसे नंबर एक, बैक्टीरिया से दूषित शौचालय का उपयोग करना और हाथ धोने से पहले अपने मुंह को छूना। नंबर दो, संक्रमित मल या पेशाब से दूषित जल स्रोत से समुद्री भोजन खाना। नंबर तीन, मानव ब्रेस्ट के साथ फर्टिलाइज होने वाली कच्ची सब्जियां खाना। नंबर चार, दूषित दूध उत्पादन का सेवन। सवाल नंबर दो, पेट के अंदर अल्सर या छाले होने के क्या कारण होता है। दरअसल शरीर के अंदर छोटी आंत के म्यूकस झिल्ली पर छाले या घाव की समस्या को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। यह पेट में अधिक मात्रा में एसिड होने, धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन, स्टेरॉयड के अधिक सेवन, आनुवंशिक कारण, अधिक तनाव लेने और गलत खानपान की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु का संक्रमण भी पेट में अल्सर होने का प्रमुख कारण है। दरअसल गलत खानपान की आदतों की वजह से पेट में एसिड बन जाता है। पेट में मौजूद एसिड ऊपर की ओर फूड पाइप में आ जाता है जिससे सीने में जलन होने लगती है। इसके साथ ही अक्सर लोगों को पेट फूलने की प्रॉब्लम रहती है। यह भी पेट में अल्सर होने की निशानी हो सकती है। इसके अलावा बार बार वोमिटिंग होने पर भी पेट में अल्सर होने के संकेत हो सकता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी का इस्तेमाल अल्सर की समस्या से बचाव में मदद कर सकता है। इसके अलावा अल्सर डाइट चार्ट में मूली को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही सेब, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी फायदेमंद होता है। सवाल नंबर तीन, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। जैसे नंबर एक, टमाटर हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। टमाटर का सेवन करने से ब्लड में यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है। टमाटर का सेवन आप सलाद बनाकर या फिर खाने में कर सकते हैं। नंबर दो, कई बीमारियों में आलू का सेवन करने से परहेज करने को कहा जाता है, लेकिन यूरिक एसिड के मरीजों के लिए आलू का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होता है। आलू फैटी फूड है जिसमें कब्ज की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से लोग इस सब्जी से परहेज करते हैं। लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है वो आलू का सेवन कर सकते हैं। नंबर तीन, खीरा फाइबर से भरपूर होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर खीरा यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। इसका सेवन करने से सूजन और अकड़ने से राहत मिलती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है वो खाने में खीरे का सेवन करें। नंबर चार, नींबू यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है और गाउट की वजह से होने वाले दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। आप नींबू का सेवन नींबू पानी के रूप में सलाद के साथ, सब्जियों के साथ और फ्रूट चाट के साथ भी कर सकते हैं। सवाल नंबर चार, रात में सोने से पहले क्या खाना खतरनाक होता है। जैसे नंबर एक, रात में खाना खाते वक्त प्याज या टमाटर जैसी चीज़ों के साथ साथ अल्कोहल और कैफीन की मात्रा को मॉनिटर करना जरूरी है। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि स्लीपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाला कैफीन कई तरीके या तरह के खाद्य पदार्थ और ड्रिंक में पाया जाता है। चाय, कॉफ़ी, विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन मिला होता है। यह चॉकलेट और दर्द में आराम देने वाली दवाओं में भी हो सकता है, इसलिए रात में सोने से पहले इन चीज़ों का सेवन करने से बचें। नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले टमाटर खाना भी आपकी नींद के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकता है और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रात में टमाटर का सेवन बेचैनी बढ़ा सकता है और फिर बहुत कम संभावना है कि आप पर्याप्त और आरामदायक नींद ले पाएँ। नंबर तीन, टमाटर के अलावा प्याज भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके डाइजेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकती है। प्याज पेट में गैस बनाने का काम करती है।
यह गैस आपके पेट के दबाव को प्रभावित करती है, जिससे एसिड ऊपर गले की तरफ बढ़ता है, खास तौर से जब आप सीधे लेट जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कच्चा या पका हुआ प्याज दोनों ही ऐसी दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए रात को सोने से पहले आप प्याज के सेवन से जितना हो सके बचें। सवाल नंबर 5, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलने का प्रमुख कारण क्या है? दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ते ही हम हाँफने लगते हैं। यह कोई सामान्य संकेत बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे कई और कारण छिपे हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह शरीर में पोषक तत्वों और एनर्जी की कमी होना है। हालांकि कई बार न्यूट्रिशन मिलने के बाद भी थोड़ी सी बॉडी एक्टिविटी करते ही लोग थक जाते हैं, जो अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसके पीछे की वजह नींद न आना, मानसिक रोग और एनीमिया हो सकते हैं, जिसकी वजह से जल्दी थकान होती है। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे खुद के शरीर का वजन सामान्य से ज़्यादा न होने दें। सोने और उठने का समय फिक्स करें। हर रोज़ पूरी नींद लें और दिन में सोने की आदत से बचें। हेल्दी डाइट लें और पोषक तत्व युक्त आहार का सेवन ही करें। नियमित रूप से व्यायाम और एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। सवाल नंबर 6, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल विटामिन डी की कमी से न केवल हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बल्कि इससे पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, साथ ही बाल भी अधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं। वहीं वजन का बढ़ना भी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। दरअसल एक मजबूत इम्यून सिस्टम रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके साथ ही विटामिन डी से विटामिन B12 का असंतुलन हो जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से कई गंभीर बीमारियों के होने का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द होना, कमजोरी लगना, ज़्यादा नींद आना, हड्डियों में दर्द रहना, थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, बाल झड़ना, उदासी या दुखी दुखी सा फील होना आदि। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें। नाश्ते में एक गिलास संतरे का जूस पिए। मशरूम, साबुत अनाज खाएं। अपने खाने में मछली को शामिल करें। पीला भाग सहित अंडा रोजाना खाएं। विटामिन डी की कमी होने पर गाजर खाना भी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन सुबह की धूप में लगभग 20 मिनट बैठें। सवाल नंबर 7, दूध में मखाना डालकर पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे नंबर 1, हड्डियाँ बनेंगी मजबूत। प्रोटीन, कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होने की वजह यह कॉम्बिनेशन आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है। यह दांतों झड़ने और कमज़ोर होने से बचाता है, साथ ही हड्डियों में फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। नंबर 2, शरीर को बनाए मजबूत। शारीरिक कमजोरी दूर कर यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। यह आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और थकान दूर करता है। शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने में भी लाभकारी है। यह मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। नंबर 3, पेट रहता है स्वस्थ। सुबह ठीक से पेट साफ न होने की समस्या को दूर करता है। अगर आप नियमित रात में इसका सेवन करते हैं तो यह पेट संबंधी समस्याओं को दूर रखता है। यह आपके पाचन दुरुस्त रखने में सहायक है। कब्ज, पेट दर्द, पेट में सूजन, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को दूर रखने में लाभकारी है। नंबर 4, दिल को रखे हेल्दी। मखाने में एल्केलाइड्स यौगिक मौजूद होता है जो हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करता है। दूध और मखाना पाउडर का सेवन करने से हृदय की मांसपेशियां भी स्वस्थ रहते हैं और दिल बेहतर कार्य करता है। नंबर 5, ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल। दूध और मखाना सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं करते, बल्कि यह ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक को भी कंट्रोल करता है। मखाने में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल रखता है, बल्कि डायबिटीज़ के लक्षणों में भी राहत प्रदान करता है। सवाल नंबर 8, रोज़ाना सेब खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल सेब का ज़्यादा सेवन शरीर में फैट बढ़ाता है। एक छोटे सेब में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 5 ग्राम फाइबर होता है, जिस कारण शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सेब में फाइबर होता है, जिस कारण गैस्ट्रोस्टाइलन बढ़ता है। इसलिए सेब का अधिक सेवन करने से यह उस फाइबर को आहार में पचाने में सक्षम नहीं होता, जिसके कारण लूज मोशन होता है। सेब का ज़्यादा सेवन करने से पेट में समस्या हो सकती है, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन आदि। सेब का सेवन करने से कई बार एलर्जी हो जाती है, जिस कारण हाथ, पैर और शरीर में खुजली होने लगती है। सेब के साथ लोग उसके बीज भी खा लेते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि सेब के बीज न खाएं।